सैकड़ों लोग मारे गए हैं भाई, लोग मर गए। गली माने गाजर मूली की तरह लोगों का जो है लाश छितराया हुआ है। मरे हुए लोगों का हत्यारा कौन है, यह बात कैसे तय होगा? योगी की सरकार अपने पाप के द्वारा ये पाप का बलि चढ़ गया है कुंभ में, योगी की नाकामियत का। मीडिया भी लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी मृतक हैं लगातार दिखाया जाए, मीडिया को रोका जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है? कुछ न कुछ छिपाना चाहती है। खुद योगी जी रो रहे हैं। देखिए, योगी बाबा का पाप अब उभर करके सामने आ गया है। धर्म हम ही सबसे बड़कवा कुंभ करने वाले हैं। प्रयास नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बहकाया और पुतलाया जा रहा है। लोगों को 10 करोड़ लोगों की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पत्रकार साथी। और योगी आदित्यनाथ जी ने मंच पे क्या कहा कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या में आ सकते हैं, हमने वो व्यवस्था कर दी है। अरे लाश तो दे दो। लाश शरणार्थी थे, उनके हत्या का आरोप सीधे योगी सरकार पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। न डरवाया धमकाया जा रहा है, लोग बिलख रहे हैं वहाँ पर। तो ये व्यवस्था है। धर्म का धंधा बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आप सीसी फुटेज क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं घटनास्थल का? क्या सीसी फुटेज? आप तो कह रहे थे 10,000 करोड़ रुपया लगाए हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया पीपा पुलवा पर लगाए हैं। सैकड़ों लोगों की लाशें उभर के सामने आएंगी, हजारों लोग में तब्दील हो सकते हैं और योगी की पूरी किरकिरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पापी पार्टी है भैया। 5 अफसर जिम्मेदार है इसके। नहीं, ये योगी सरकार के कलंक को हमारे होनहार अधिकारियों को ऊपर लाद करके ये साजिश था, हिंदुओं को मारने का साजिश था। योगी सरकार मारने की साजिश में सफल हो गई, हिंदू मर गए। लूट हुआ है 10,000 करोड़ रुपया कुंभ के नाम पर। जब उसकी कलई खुलने के बारी आई तो अधिकारी हमारा नापा जाएगा। कौन अधिकारी ऐसा है जो मार डालेगा लोगों को? ही मुसलमान खड़ा होकर के ऑटो से, अस्पताल से अपना पैसा लगा करके, अपना खाना खर्चा लगा करके सब सेवा कर रहे हैं। क्रूर शासक है योगी आदित्यनाथ और हिंदुओं को मारने की एक बड़ी मशीन है भारतीय। आरोपी किसको मानते हैं? योगी आदित्यनाथ को। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुई थी, 30 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। लगातार वहां पर मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है और लगातार मीडिया प्रयास कर रही है कि यह जानने का कि आखिरकार मृतकों की संख्या कितनी है। लगातार तरह तरह से विपक्ष का भी बयान आना शुरू हो गया है और लगातार अखिलेश यादव ने कहा है कि इस मामले में पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि इस मामले में वो गंभीरता से लोगों को परिजनों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने लगातार जमकर महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। मिश्रा जी, लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर के वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये सरकार, योगी सरकार अपने आप को बचने के लिए ये बात कह रही है, लेकिन सत्यता ये है कि योगी के सरकार की जो खामियां थी वो इस कुंभ का बलि चढ़ा गया। जिला प्रशासन की जो तानाशाही थी, जिला प्रशासन का जो लाल फीताशाही है, जो वीवीआईपी कल्चर है, वो बलि का भेंट चढ़ा दिया। हम आपको बता दें कि इसमें सीधे तौर पर सरकार के ही जिम्मेदारी होती है। जब कोई बड़ा हादसा होता है, सरकार का ना जिम्मेदारी होता है जी। पुलिस को हम लगे बोलने, और अगर स्पष्टता है हादसे को लेकर के तो हम योगी सरकार और इलाहाबाद प्रशासन से कहते हैं कि हर जगह सुरक्षा के नाम पर सीसी फुटेज लगा होगा, सीसीटीवी लगा होगा, सीसी फुटेज जारी करें। कितने लोग मरे हैं उसका सही आंकड़ा दें। हमको ये लगता है कि वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए हैं और योगी की सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए मात्र 10-20 की संख्या में लोगों को बता रहे हैं, 30 की संख्या में बता रहे हैं। यह अनर्गल है। महाकुंभ में मारे गए लोगों के प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। और जिस तरीके से योगी बाबा ने चिट्ठी दे करके बुलवाया था सबको, तो ये चिट्ठी, महाकुंभ में चिट्ठी दे के मतलब हम ही सबसे बड़कवा कुंभ करने वाले हैं। ये अहंकार और ये लालच आज लोगों के काल का तरीका बन गया। 10 करोड़ लोगों की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पत्रकार साथी। और योगी आदित्यनाथ जी ने मंच पे क्या कहा कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या में आ सकते हैं, हमने वो व्यवस्था कर दी है। श्रद्धा है, आस्था है, सबाब पर आ गया, सैलाब बन के चला आया और आज स्थिति ये हो गई कि लोग मर गए। गली
माने गाजर मूली की तरह लोगों का जो है लाश छितराया हुआ है। और योगी की सरकार खाली जिला प्रशासन को कह रही है, जिला प्रशासन से वीवीआईपी कल्चर को कह रहा है। मरे हुए लोगों का हत्यारा कौन है, यह बात कैसे तय होगा? योगी की सरकार अपने पाप के द्वारा, ये पाप का बलि चढ़ गया है कुंभ में, योगी की नाकामियत का, भारतीय जनता पार्टी का लालच का। मिश्रा जी, लगातार दावे किए जा रहे थे, सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया था कि 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है पूरे महाकुंभ में। तो आखिरकार जब इतने लोगों को 10-10 करोड़ लोगों का व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार, तो आखिरकार वहाँ पर जाने वालों क्या दोषी होंगे खुद के? देखिए भैया, एक बात तो और हम बता दें कि पहली बात तो जो 1 करोड़ लोग नहाए, 2 करोड़ लोग नहाए, 5 करोड़ लोग नहाए, ये जो हवाई योगी की सरकार का ये जो एजेंडा था, ये पूरी कलई खुल गई। 50 लाख लोग नहीं नहाए, 50 लाख लोग नहीं नहाए और 1 करोड़ 2 करोड़ का दावा हुआ। वही टीवी देखा, टीवी भी जो है एकदम गुणगान में लगी हुई थी। देखिए भैया, एक बात बताएं, आप तो अच्छे पत्रकार हैं मनीष जी, आपको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन आपके कुल खानदान के लोग, यानी जो बड़का मीडिया घराना है ना, वो कम जिम्मेदार नहीं है हम इस कुंभ में मारे गए लोगों के लेकर के। लेकिन मीडिया भी लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी मृतक हैं लगातार दिखाया जाए, मीडिया को रोका जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है? कुछ न कुछ छिपाना चाहती है, आंकड़ा सच्चाई छिपाना चाहती है, मौत छिपाना चाहती है, अपने ऊपर का कलंक धुलना चाहती है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं भाई साहब, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या हो सकता है, हज़ारों में भी जा सकता है। लेकिन योगी सरकार की आत्मा इतना ज़्यादा दर्दनाक माने क्रूर हो गई है कि दर्द नहीं रह गया। अरे लाश तो दे दो, लाश तो दे दो कम से कम घर वालों को, जो लोग गए, जो अबोध लोग थे, जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जो कुंभ के प्रति आस्था रखते हैं, वो चला गया, उसी कुंभ प्रयाग में मर गया, उसका लाश दे दो। लाश नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बहकाया और पुतलाया जा रहा है, लोगों को डरवाया धमकाया जा रहा है, लोग बिलख रहे हैं वहाँ पर। तो ये व्यवस्था है। योगी सरकार पूरी तरीके से इन कुंभ में जो स्नार्थी थे, जो शरणार्थी थे, उनके हत्या का आरोप सीधे योगी सरकार पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। न योगी बाबा कार्ड बदलवाते, न योगी बाबा आह्वान करते, तो लोग बारी बारी से जाते और नहाते और नहा कर चले आते। मिश्रा जी, आप लगातार योगी सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार जिस तरह से 40 की संख्या में लोग मरे और कई घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में, वे रो रहे थे। मतलब मीडिया एकदम लगातार खबर चला रही है कि आज खुद योगी जी रो रहे हैं। देखिए, योगी बाबा का पाप अब उभर करके सामने आ गया है। धर्म का धंधा बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अभी 10-15 दिन पहले आग लगा था कुंभ में, क्या सुरक्षा व्यवस्था था? हम कह रहे हैं, आप सीसी फुटेज क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं घटना स्थल का? क्या सीसी फुटेज? आप तो कह रहे थे 10,000 करोड़ रुपया लगाए हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया पीपा पुलवा पर लगाए हैं, बलुइया में लगाए हैं, कैसे लगाए हैं भाई? लाइट, बिजली, बत्ती, हर चट्टी चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज है, उसको जारी करिए। तो जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? यह जारी करने का मतलब है कि सैकड़ों लोगों का सैकड़ों लोगों की लाशें उभर के सामने आएंगी, हजारों लोग में तब्दील हो सकते हैं और योगी की पूरी किरकिरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पापी पार्टी है भैया, मार डाला लोगों को। आप लगातार कह रहे हैं कि पापी पार्टी है, भाजपा की पार्टी। आप लगातार कह रहे हैं कि मीडिया में कि योगी जी जिम्मेदार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। आखिरकार किसके आदेश पे चल रही हैं कि 5 अफसर जिम्मेदार है इसके? नहीं, ये योगी सरकार के कलंक को हमारे होनहार अधिकारियों को ऊपर लाद करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। मेला जो प्रबंधक हैं, मेला जो प्रभारी हैं, वो पूरी तरीके से सही आदमी हैं। हम मेला प्रभारी को कोई आरोपी नहीं मानेंगे, हम किसी भी अधिकारी को आरोपी नहीं मानेंगे। ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ये योगी सरकार के एक मिनिस्टर कह रहे थे कि हम रैंडम चेकिंग के आधार पर कुंभ को संचालित कर रहे हैं। एक पैरामीटर है, तनी का कर रहे थे भैया, का बता रहे थे कि ये लेयर है, वो लेयर है, कुल लेयर ध्वस्त हो गया। और आज जब लेयर ध्वस्त हो गया, पूरा बलि चढ़ गया कुंभ, और आज जो है पूरा पैसा जो लूट हुआ है 10,000 करोड़ रुपया कुंभ के नाम पर, जब उसकी कलई खुलने के बारी आई तो अधिकारी हमारा नापा जाएगा। हालांकि अधिकारी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम अधिकारी को
उसका बीवी है, बच्चा है, वो अपने जिम्मे, वो तो वही करेगा अधिकारी जो सरकार के लोग कहेंगे। तो सरकार में लोग बैठे कौन हैं? भाजपा के लोग हैं, योगी सरकार के लोग हैं, और योगी सरकार खुद है। योगी जी खुद जा रहे थे 2-2 3-3 दिन, क्या वो नहा करके वो स्थिति नहीं देख पाए? वो नहीं भाप पाए कि इतनी भीड़ आ रही है, हमारी व्यवस्थाएं क्या है? इसका ये मतलब है कि योगी बाबा ने कभी भी जिला प्रशासन के साथ बैठ करके वार्ता नहीं किया, उनको अंदाजा तक नहीं मिला। और कौन अधिकारी ऐसा है जो मार डालेगा लोगों को? योगी जी 4 बार 5 बार गए, लगातार निरीक्षण किए महाकुंभ का, और लगातार उन्होंने टाटा फीस हो गए भैया। 2 बार एक बार आग लग गया, एक बार सैकड़ों लोग मर गए। और उसमें भी निमंत्रण देकर लोगों को बुलाया जा रहा था, और लगातार ये साजिश था, हिंदुओं को मारने का साजिश था। योगी सरकार मारने की साजिश में सफल हो गई, हिंदू मर गए। मिश्रा जी एक सवाल और लगातार ये कहा जा रहा था कि इन संगठनों के द्वारा कहा जाता था, धर्मगुरुओं के द्वारा कहा जाता था, यहाँ की सरकार में भी कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि मुसलमान प्रतिबंधित हो कुंभ में, और वही हादसे के बाद मुसलमान जो है कि लगातार मदद कर, मीडिया में इसकी वीडियो तक नहीं जारी हो पा रही है। भैया कलंकी लोगों का चेहरा अब आदमी काला नहीं कर रहा है, वक्त काला कर रहा है, भगवान काला कर रहा है। आपने देखा अयोध्या में किस तरीके से बुरी तरीके से हारे राम जी का मंदिर का वो निर्माण किया, उसके बाद कुंभ आया। कुंभ में देख लीजिए आज वही मुसलमान खड़ा होकर के ऑटो से, अस्पताल से अपना पैसा लगा करके, अपना खाना खर्चा लगा करके सब सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, और अपना घर दे करके शरणार्थियों की तरह। इतना कुर्बत अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं में है, इतनी मानवीयता है, कहीं नहीं है। क्योंकि मानवीयता और इंसानियत मार करके ही आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्रूर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और क्रूर शासक है योगी आदित्यनाथ, और हिंदुओं को मारने की एक बड़ी मशीन है भारतीय जनता पार्टी। 25-25 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि लगातार हर वो भी नहीं मदद मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। जो पिछले अभी हमारे बनारस में पुल गिरा था, हाँ, और वहाँ पर कई लोग मारे गए, 15 तो बताया गया, और अब वहीं तक मुआवजा नहीं मिला है भैया। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जांच के आदेश दिए गए, क्या इस तरह से उसकी भी जांच की जाएगी? नहीं, हम इसकी तत्काल जांच एक हाई एजेंसी से कराना चाहते हैं, और के आदेश के आधार पर वहाँ भीड़ रोकी गई, कैसे दबाव बनाया गया, भीड़ जानबूझ करके 5-5 घंटे भीड़ को जानबूझ के रोका गया ताकि वहाँ भगदड़ हो, वहाँ पर लोग मारे जाएं। लाइन में आरोपी किसको मानते हैं? योगी आदित्यनाथ को। अभी देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी थे। इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से सरकार वहाँ पे व्यवस्था की थी, कहीं ना कहीं नाकाम है, और मृतकों की संख्या छिपा रही योगी सरकार। अब देखना क्या योगी सरकार किस तरह से वहाँ पे महाकुंभ में लोगों की मदद करती है या आंकड़े छुपाने का कार्य करती है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।